घड़ी घड़ी खम्मा माय यूट्यूब फैमिली फ्री इंग्लिश वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 5 डेली यूज़ की इडियम्स के बारे में, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी हमें सुनने को मिलती है। ये इडियम्स याद करना काफ़ी हमारे लिए टफ रहता है। इसके लिए हमने ट्रिक्स और बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के थ्रू याद करवाने की कोशिश की है। आप काफ़ी आसानी से न केवल इडियम के मीनिंग समझ पाएंगे, साथ ही उसका डेली प्रैक्टिकल यूज़ भी समझ पाएंगे और वीडियोस के थ्रू आपकी मेमोरी में वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली इडियम है हमारी, नॉलेज इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ। हमने कई बार ये इडियम सुनी है, अक्ल बड़ी या भैंस। अक्ल बड़ी या भैंस को इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ। दोस्तों, आपने चेस का गेम तो खेला ही होगा। चेस के गेम में हमारे पास कौन सा प्लेयर बचा है, जैसे कि सामान्यतः इस प्लेयर को कमज़ोर माना जाता है, इस प्लेयर को काफ़ी मजबूत माना जाता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पास कौन सा प्लेयर है, ये इम्पोर्टेंट है कि आपने किस तरीके से अपनी चालें चली है, जो कि आपके नॉलेज और समझ पर आधारित होता है। अर्थात नॉलेज इज़ मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ। इसको हम एक वीडियो के थ्रू समझते हैं। आप वीडियो देखिए। चेस में जीतने के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है, ताकत की नहीं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। इसके बाद अब हम इस ईडियम का सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करेंगे। टू ओवरकम फाइनेंशियल चैलेंजेस, टू ओवरकम फाइनेंशियल चैलेंजेस अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट इज रिक्वायर्ड, डिमोस्ट्रेटिंग वंस अगेन दैट नॉलेज इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी भी फाइनेंशियल चैलेंजेस से निपटने के लिए आपको मार्केट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो दिखाता है, डिमोस्ट्रेटिंग फिर से, कि नॉलेज हमेशा पावरफुल है स्ट्रेंथ से। तो इसके बाद हमने अपनी सेकेंड इडियम शुरू करेंगे। सेकेंड इडियम हमारी बात करती है अंत भला तो सब भला। इस इडियम को हम डेली यूज़ में काफ़ी यूज़ करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल इज़ वेल डैट, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज़ दैट एंड्स वेल। इसको सबसे पहले आप इस इंटरेस्टिंग वीडियो के थ्रू समझिए। मेरे पूरे साल तो कम मार्क्स आए, पर फाइनल एग्ज़ाम में रिज़ल्ट एक्सीलेंट रहा। अंत भला तो सब भला। तो काफ़ी अच्छे से आपने इस इडियम के मतलब को समझ लिया है कि अंत भला तो सब भला, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। पूरे साल भर इसके कम मार्क्स आए, लेकिन अंत में फाइनल एग्ज़ाम में उसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। तो हम क्या कहेंगे? अंत भला तो सब भला। अब हमारा काम, अब हम इसको एक सेंटेंस के एग्जाम्पल में समझेंगे। देखिए, आवर फ्लाइट, ये भी हम डेली यूज़ में करते हैं। आवर फ्लाइट वॉज डिलेड बट वी स्टिल मेड इट टू द वेडिंग on time, so all is well that ends well। यहाँ पर देखिए आप कि हमारी फ्लाइट लेट हो गई, उसके बावजूद हम वेडिंग में टाइम पर पहुँच गए। तो हम क्या कहेंगे? ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो इस तरीके से हमने हमारी सेकेंड इडियम भी अच्छे से समझ ली है और याद भी कर ली है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी इडियम की ओर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अंधा गुरु बहरा चेला। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइक प्रीस्ट लाइक डिसिबल। जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला भी होगा। लाइक प्रीस्ट लाइक डिसिबल। इसको आप एक एग्जाम्पल इस वीडियो के थ्रू समझिए कि इसका क्या मतलब होता है। डॉक्टर ने मेरी प्रॉब्लम को कुछ सुना, डॉक्टर की नर्स ने कुछ सुना और मुझे कुछ और ही दवा दे दी। कहते भी ना, अंधा गुरु बहरा चेला। तो यहाँ पर डॉक्टर ने कुछ मरीज की बात को कुछ और सुना, उसके स्टाफ मेंबर या नर्स ने कुछ और समझा डॉक्टर की बात को, और पेशेंट को कुछ और ही दवाई दे दी। अर्थात लाइक प्रिस्ट लाइक डिसिपल। ये हमें इससे अच्छे से समझ में आ गया। अब हम इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं।
When the government officer was caught embezzling funds, his closest followers were also implicated in the scam, proving that it's often like priest like disciple. हम देखते हैं कि करप्शन हर जगह है। तो जब भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने फंड्स की हेरा फेरी में पकड़ाया तो उसके साथ साथ उसके फॉलोअर्स भी उस स्कैम में फंस गए। तो जैसा हमारा गुरु होगा वैसा ही हमारा चेला होगा। तो इस तरीके से हमने लाइक प्रिस्ट लाइक डिसिबल ईडियम को भी आसानी से समझा और याद कर लिया। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ ईडियम, जो कि है हम डेली यूज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो आप क्या बोलते हैं, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट, एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल, एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल। तो अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखिए। किसी ने सच ही कहा है, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। हमने ये समझ लिया कि हम अब अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। और अब हम इस ईडियम को सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो देखिए। एक एग्जांपल कि ये भी हम डेली लाइफ में हम क्रिकेट खेलते हैं और हम सोचते हैं कि हम आगे भी बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो उसी सेंटेंस को मैंने लिया है, आर टीम इजीली वॉन द होम गेम, मतलब गली क्रिकेट को हमने आसानी से जीत लिया हमारी टीम ने। बट द रियल टेस्ट विल बी नेक्स्ट वीक व्हेन यू प्ले अवे, लेकिन हमारी जो रियल परीक्षा होगी वो कब होगी, नेक्स्ट वीक जब हम बाहर खेलने जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, बिकॉज एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल, अपनी गली में तो हर कोई अच्छा खेलता है, अपनी गली में तो हर कोई शेर होता है। असली काबिलियत तो आपकी तब पता चलती है जब आप बाहर अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। तो हमारी फोर्थ ईडियम भी बहुत अच्छे से और आसानी से कवर हो गई है। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट ईडियम पे, जो कि है एवरी पोटर प्रेजेज हिज ओन पोट, एवरी पोटर प्रेजेज हिज ओन पोट। इसका मतलब हिंदी में है, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता, मतलब अपनी चीज़ों को अपने प्रोडक्ट को कोई भी इंसान बुरा नहीं कहता है। इसका एग्जांपल हम कहाँ देखते हैं डेली यूज़ में, डेली यूज़ में देखते हैं कि पॉलिटिशियंस अपनी कभी भी अपनी कमियों को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ अपनी अच्छाइयों पे बात करते हैं, अपनी सरकार की अपनी पार्टी की हमेशा प्रशंसा करते हैं, मतलब उसकी कभी बुराई नहीं करते हैं। एवरी पोर्टर प्रेजेज हिज ओन पोर्ट। तो इसको हम एक एग्जांपल देखते हैं। द टेक सीईओ क्लेम्ड हिज न्यू ऐप was the greatest invention of the decade, but every porter praises his own port। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टेक कंपनी के सीईओ ने ऐसा क्लेम किया कि हमने जो नई ऐप बनाई है वो इस दशक का, डिकेड यानी दशक का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। तो हम कहते हैं ना कि एवरी पोर्टर प्रेजेज इज ओन पोर्ट, हर कोई अपनी चीज़ों को बेहतर ही कहता है। इस तरीके से दोस्तों हमने 5 ईडियम्स जो हमारी डेली यूज़ की थी उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से कवर किया। उस पर बेस्ड हमने वीडियोस भी देखे इंटरेस्टिंग, हमें उसका कंटेक्स्ट, मीनिंग और सेंटेंस में उसका यूज़ तीनों ही लेवल पर हमने उस ईडियम को अच्छे से कवर किया है। आगे और भी इसी प्रकार के वीडियो हम देखते रहेंगे। थैंक्स फॉर चूजिंग इंग्लिश वाला। स्टे ट्यून with me and thank you so much।